बीए सेकंड ईयर के सभी छात्र छात्राओं का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज जो है हमारी अंतिम ऑनलाइन क्लास है, क्योंकि सोमवार से ऑफलाइन क्लासें महाविद्यालय में यथावत चलेंगी जैसा कि पहले चल रही थी। तो ऑनलाइन की जो है हमारी आज लास्ट क्लास है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो सांप्रदायिकता चल रहा था। सांप्रदायिकता के कारणों पे हमारी जो है वो चर्चा चल रही थी कि कौन कौन से कारण जो हैं वो सांप्रदायिकता की उदय के हैं, जिसमें कल हमने स्टार्ट किया था। 2 पॉइंट हमने पहले कर दिए थे। मुसलमानों में पृथक्करण की भावना और उनका आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ापन जो है वो धार्मिक झगड़ों का एक बड़ा कारण बनता है, क्योंकि थोड़ा आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हैं तो बहकावे में जल्दी आ जाते हैं। ये एक कारण बताया गया था। और कल हमने चर्चा की थी पाकिस्तानी प्रचार की, कि पाकिस्तान जो है वो ऐसा प्रचार करता है कि यहाँ के मुसलमानों को लगता है कि वो हमारे जो है वो हित की बात कर रहे हैं। पर्टिकुलर कुछ को, सारों की बात नहीं है इसमें। तो ऐसा लगता है तो फिर वो जो है हिंदू मुस्लिम झगड़ों को बढ़ावा देते हैं। पाकिस्तान चाहता है ऐसा है कि यहाँ ऐसे झगड़े हों। संकुचित हिंदू राष्ट्रवाद, यानी कुछ एक लोगों को, कुछ वर्ग विशेष को ऐसा लगता है कि भारत हिंदू राष्ट्र है तो वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। ये भी एक संकुचित धारणा हिंदू मुसलमान झगड़ों को बढ़ाने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट पॉइंट था सरकार की उदासीनता। सरकार जो है वो भी इन मामलों में उदासीन रही है। जब अगर छोटी सी बात, छोटी सी चिंगारी हो और तभी अगर इसको रोक दिया जाए तो ये एक बड़े आंदोलन या बड़े संघर्ष या बड़ी हिंसक घटनाओं का रूप नहीं लेती। तो इसलिए सरकार अगर पहले से इस पे रोक लगा दे, छोटी सी बात पे ही उसको मसले को सुलटा दे, तो क्या है, ये सांप्रदायिक दंगे जो है ना वो नहीं हों। सरकार की दोषपूर्ण नीतियाँ भी ऐसा कुछ करने में, ये सांप्रदायिकता को बढ़ाने में इन्होंने भी योगदान दिया है। कई बार नीतियाँ ऐसी बन जाती हैं जिससे ऐसा लगता है कि पर्टिकुलर किसी एक धर्म विशेष को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो ये दोषपूर्ण नीतियाँ भी जो हैं फिर आपस में इन धर्मों में आपसी द्वेष की भावना पैदा कर देती है और झगड़ों का एक कारण बन जाती हैं। चुनावी राजनीति जो है वो मैंने बताया था कि सबसे बड़ी भूमिका निभाती है सांप्रदायिकता हिंदू मुसलमान झगड़ों में या विभिन्न धर्मों के झगड़ों में। क्योंकि चुनाव के समय कुछ राजनीतिक दल ऐसे होते हैं जो धर्म के नाम पर झगड़े करवाकर और उन लोगों को अपना वोट बैंक के रूप में स्थापित करते हैं और ये बताते हैं कि हम उनके हितैषी हैं। वास्तव में वो अपना राजनीतिक स्वार्थ साबित कर रहे होते हैं, सिर्फ अपना एक वोट बैंक बनाना होता है। इसलिए जो है चुनावी राजनीति ने भी सांप्रदायिकता को बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भय व संदेह में ये है कि जब पर्टिकुलर एक धर्म के लोगों को ये लगने लग जाए कि जी हमारा जो अस्तित्व खतरे में है या हमारा धर्म खतरे में है, तो भय और ऐसा संदेह हो जाए तो फिर वो क्या है, दूसरे धर्म के खिलाफ संघर्ष और झगड़े या विरोध चालू कर देते हैं, जो कि इन आपसी धार्मिक झगड़ों का एक कारण बन जाता है। आर्थिक विकास दोषपूर्ण, कई बार आर्थिक विकास भी दोषपूर्ण होता है। पर्टिकुलर किसी एक क्षेत्र धर्म का विकास हो जाता है और दूसरों का नहीं हो पाता, तो ये भी लड़ाई झगड़ों का कारण बन जाता है। और लास्ट था, हमने परंपराओं व भाईचारे का अंत कर दिया। जो हमारी प्राचीन परंपराएं थी और हम मिलजुल कर रहते थे वो सब हमने समाप्त कर दिए हैं आज। और जब वो धीरे धीरे समाप्त हो गए तो लोगों के बीच में ईर्ष्या द्वेष ज़्यादा बढ़ने लग गए। ये भी सांप्रदायिक दंगों का एक कारण था। ये था कल वाला मैटर जिस पे हमने ब्रीफली अब चर्चा कर ली है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम, कि क्या क्या जो हैं वो इसके दुष्परिणाम निकलते हैं। देखो, अब भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का उत्तरदायित्व किस पर डालें, ये एक अलग बात है। पर समस्या ये है कि सांप्रदायिकता के कारण भारत की आज राष्ट्रीय एकता और भाईचारे को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है, और जिसका फ़ायदा जो है वो पड़ोसी मुल्क उठाने के अंदर बिल्कुल तैयार बैठा है। क्यों? क्योंकि जब घर के अंदर झगड़े होते हैं ना तो सामने वाला फ़ायदा उठा ही लेता है। इसलिए पड़ोसी मुल्क इस बात में रहते हैं कि यहाँ दंगे हों और झगड़े हों तो क्या है कि सरकार का ध्यान तो वहाँ चला जाए और फिर दूसरा मुल्क जो है ना वो किसी तरीके से इसका फ़ायदा उठाने की ताक में बैठे रहते हैं। देखो, अभी सांप्रदायिकता का दंश तो हम पहले भी झेल चुके हैं। अभी तो हमें उस आज़ादी में जो हमें नुकसान हुआ था, जितने दंगे झगड़े हुए थे, कितने लोग
मारे गए थे, कितने लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ गया था। आज़ादी की घटनाएं जो है ना, वो जख्म तो अभी हमने भरे ही नहीं हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे भी, उसके बाद में भी जो हिंदू मुसलमान के दंगे निरंतर होते रहे थे, इन्होंने जो है ना वो तो मतलब घाव पे नमक डालने जैसा काम किया था। तो सांप्रदायिकता ने जो है वो मतलब भारतीय एकता को बहुत बड़ा खतरा इसने पैदा कर दिया सांप्रदायिकता ने। तो क्या क्या इसके इसके बहुत दुष्परिणाम ही दुष्परिणाम हैं, लेकिन क्या क्या मुख्य दुष्परिणाम हैं, इस पर जो है हम आज चर्चा करेंगे। पॉइंट नंबर 1 है आपसी द्वेष। देखो सांप्रदायिकता में जो है ना विभिन्न जो धर्म हैं, वर्ग हैं, उनमें आपसी द्वेष को बहुत बढ़ावा मिलता है। और बढ़ावा ही नहीं, मतलब एक बहुत बड़ा कारण है सांप्रदायिकता लोगों के बीच में द्वेष पैदा होने का, लोगों में ईर्ष्या, लोगों में घृणा की भावनाएं पैदा करने का एक बहुत बड़ा कारण सांप्रदायिकता है। जब हिंदू और मुसलमान अपने अपने हितों के लिए लड़ने लग जाते हैं ना, जो वो सोचते हैं कि हमारे हित श्रेष्ठ हैं, हमारी धर्म श्रेष्ठ है, और मुसलमान सोचते हैं कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, और जब ये अपने अपने धर्मों को बढ़ावा देने लग जाते हैं, अपने धार्मिक कार्यों को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के प्रचार प्रसार करते हैं, तो क्या होता है फिर जब एक व्यक्ति अपनी बात करे, दूसरा अपनी बात करे, तो धीरे धीरे क्या होगा, दोनों के बीच में बहस चालू होगी, बहस हिंसा तक पहुंच जाएगी। तो ये क्या होता है कि इनके बीच के अंदर द्वेष बहुत बढ़ जाता है, एक दूसरे को घृणा की नज़र से देखने लग जाते हैं। हालांकि देखो सब धर्म समान हैं, और हमारा भारत जो है ना ये बात कहता है, हमारा भारतीय संविधान कहता है कि सभी धर्म बिल्कुल रूप से समान है, सबको अपना धर्म मानने का अधिकार है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है ना व्यक्ति इन भावनाओं से ज़्यादा प्रेरित होकर और दूसरे वाले को धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास करता है। जब ऐसा होता है ना, तब क्या होता है, लोगों के बीच में आपसी दूसरे धर्म के प्रति घृणा की भावनाएं पैदा हो जाती हैं, आपसी द्वेष बहुत बढ़ जाता है। तो ये जो सांप्रदायिकता है, इसमें लोगों के बीच में आपसी द्वेष बहुत बढ़ जाता है, और कभी कभी ये द्वेष जो है भयंकर आतंक का, हिंसा का, घटनाओं का रूप ले लेता है, समाज की सारी शांति भंग कर देता है, मारकाट फैल जाती है। तो इस आपसी द्वेष से क्या है कि पूरे राष्ट्र को बहुत बड़ा खतरा बनाए रहता है। लोगों के बीच में देखो आपसी द्वेष होगा, आपसी ईर्ष्या होगी। जब लोगों के बीच में ईर्ष्या और घृणा की भावनाएं होंगी, तो देखो वो देश कैसे विकास करेगा। इसलिए जो है ना, देश के विकास और देश की एकता में सांप्रदायिकता बहुत बड़ी बाधा है। और सांप्रदायिकता का पहला दुष्परिणाम है कि इससे लोगों के बीच में धर्म के नाम पर ईर्ष्या की भावनाएं या आपसी द्वेष की भावनाएं जो है ना वो बहुत पैदा हो जाती है। पॉइंट नंबर 2 है आर्थिक हानि। अब देखो आर्थिक हानि भी बहुत होती है सांप्रदायिकता के कारण। अब देखो जब हिंसा होती है, हिंदू मुसलमान के झगड़े होते हैं, तो देखो कितनी संपत्ति, राष्ट्रीय संपत्ति नष्ट होती है, बसें जला दी जाती हैं, सार्वजनिक और बहुत सी जो चीज़ें हैं उनको जला दिया जाता है, कईयों की दुकानें लूट जाती हैं। क्योंकि जब सांप्रदायिकता होती है, हिंसा होती है, मारकाट होते हैं, पत्थर बरसते हैं, गोले बरसते हैं, तो उसमें ये नहीं देखा जाता भी किसका क्या नुकसान हो रहा है। तो बहुत से लोगों की अपनी प्रॉपर्टी नष्ट हो जाती है, देश की कितनी प्रॉपर्टी नष्ट कर दी जाती है, गाड़ियाँ जला दी जाती हैं। तो ये जो है, और फिर अब मतलब इन दंगा करने वालों को ये नहीं पता रखता अभी हम जो है ना कितनी मूल्यवान संपत्ति या किन चीज़ों को नष्ट कर रहे हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ दंगों से ही मतलब होता है। 1985-86 में गुजरात में जो है ना सांप्रदायिक दंगे हुए थे, तो बड़ी वहाँ पे व्यापक तनाव की स्थिति जो है वो पैदा हो गई थी। और लगभग ये लगाया जा रहा था कि इस हिंसा के अंदर जो नुकसान हुआ है, अकेले अहमदाबाद नगर में 2000 करोड़ रुपए की हानि थी, जिसका आइडिया लगाए। सिर्फ अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में जो नुकसान हुआ, बाकी हुआ तो वो अलग बात है। अहमदाबाद में 2000 करोड़ रुपए की हानि जो है ना वो उसका आइडिया लगाया गया था। अब से सोचो इतना जो है नुकसान हो गया, तो देश के डेवलपमेंट में कितनी बड़ी बाधा पैदा होगी। उस पैसे का प्रयोग विकास कार्य में लगता तो निश्चित रूप से जनता को कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा मिलता। लेकिन अब जो ये नुकसान, दंगे करने वाले नुकसान करके चले गए सब अपने अपने, और जो है वो झेलना किसको पड़ा, पर्टिकुलर उस राज्य को, सरकार को, या उस सेंटर सरकार को, यानी हमारे देश को झेलना पड़ा। मोटी मोटी बात है, नुकसान हुआ हमारे देश का हुआ। और वो पैसा अगर देश में होता तो उसका फ़ायदा जनता को ही मिलना था। तो इस तरीके से क्या है कि आर्थिक हानि बहुत बड़े लेवल पे होती है, बहुत करोड़ों अरबों रुपए का जो है ना नुकसान देश का हो जाता है। तो दूसरा इसका दुष्परिणाम है आर्थिक हानि। तीसरा पॉइंट प्राण हानि। अब देखो प्राण हानि क्या है, जब सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो प्राण हानि भी बहुत होती है। मतलब शायद ही कोई ऐसा सांप्रदायिक दंगा हुआ हो जिसमें व्यक्तियों की जानें ना गई हों। अब कहीं देख लो, अलीगढ़ में हुआ या वाराणसी या
जम्मू कश्मीर, श्रीनगर में, हैदराबाद, मेरठ, मुंबई, जहाँ भी ये सांप्रदायिक दंगे हुए, बहुत से लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी, बहुत से घायल अवस्था में पहुँच गए, कई घायल और मृत्यु अवस्था के बीच में झूलते रह गए। तो सांप्रदायिक दंगों के अंदर जब हिंदू मुसलमान की एक पिक्चर आई थी, देखो गदर गदर, बहुत सनी देओल की बढ़िया और पॉपुलर पिक्चर थी। उसमें देखो दिखाते हैं जब विभाजन की त्रासदी दिखाते हैं तो हिंदू मुसलमान के बहुत झगड़े दिखाते हैं, और ट्रेनें जो है ना ऐसे लाशों से जो है ना वो भरी हुई आती थी। तो देखो कितने लोगों का जीवन जो है ना वो चला गया, सिर्फ किस वजह से, सिर्फ धर्म के नाम पर। इसका कोई औचित्य नहीं था, चाहे वो हिंदू था चाहे वो मुसलमान था, कोई भी, चाहे किसी के भी प्राण गए, लेकिन वो मनुष्य तो था। तो लड़ाई किस बात की कि मैं हिंदू मैं मुस्लिम, बस धर्म की नाम की लड़ाई, उसमें जानें चली गई। तो ये प्राण हानि और मनुष्य जीवन जो है वो आपको पता है कि बड़ी मुश्किल से मिलता है, और इस जीवन में सिर्फ इतनी सी बातों के लेके लोगों के प्राण ले लिए गए, तो बड़ी दुखद बात थी ये। तो सांप्रदायिकता जो है ना ये प्राण हानि मतलब बहुत होती है, इसके अंदर बहुत लोगों की जानें चली जाती हैं, कितनों के परिवार उजड़ जाते हैं। तो तीसरा इसका दुष्परिणाम था प्राण हानि। चौथा पॉइंट है राजनीतिक अस्थिरता। अब देखो सांप्रदायिकता में जो है ना वो राजनीतिक अस्थिरता भी बहुत होती है। और राजनीतिक अस्थिरता कैसी है कि अब दंगे होते हैं, सरकारें बदलती हैं, कभी कोई सरकार है, दंगे होते हैं, दंगों के अंदर क्या हो जाता है कि पर्टिकुलर राजनीतिक दल भी अपना मुद्दा बना लेते हैं, और राजनीतिक दल मुद्दा बना के सरकारों को बदलने का प्रयास करते हैं। कभी दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है, फिर तीसरी गवर्नमेंट आ जाती है। तो जो है ये ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देती है सांप्रदायिकता कि जिसकी वजह से जो है ना राजनीति में पूरी अस्थिरता आ जाती है। और जब राजनीति में अस्थिरता आ जाएगी तो देश का शासन जो है ना फिर चलना मुश्किल हो जाता है। ये पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट चल रही है, फिर एकदम वो चेंज होकर दूसरी गवर्नमेंट आ जाएगी तो नए सिरे से वो काम चालू करेगी ऐसे, और फिर वो भी 6 महीने चले और फिर दूसरी आ जाए, तो क्या होगा, सारा का सारा विकास जो है ना वो प्रभावित हो जाएगा। तो सांप्रदायिकता का एक अन्य कारण है कि इससे राजनीतिक अस्थिरता बहुत पैदा हो जाती है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5, राष्ट्रीय एकता में बाधा। अब देखो ये सारी बातों का मूल सार यही है कि ये राष्ट्र की एकता को खतरा पहुंचाते हैं। ये राष्ट्रीय एकता में क्या है, बहुत बड़ी बाधा है सांप्रदायिकता। क्योंकि जब लोग धर्म के नाम पर झगड़ा करेंगे तो फिर क्या है, खतरा किसको जाएगा, सीधा राष्ट्रीय एकता को। राष्ट्र की एकता खतरे में आ जाएगी। लोगों की एकता, जब जब राष्ट्र में लोगों के बीच में एकता ही नहीं होगी तो वो राष्ट्र कैसे प्रगति करेगा। और किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक है कि लोग वहाँ के मिलजुल कर रहें, लोग एकता के सूत्र में बंधे रहें और मिलजुल कर और अपने हितों को न सोचकर राष्ट्र के हितों की तरफ सोचें, तो वो देश या राज्य निश्चित रूप से जो है ना वो प्रगति करता है। तो ये जो है हिंदू मुसलमान के झगड़े जो होते हैं, यह सांप्रदायिकता है, ये राष्ट्रीय एकता को सबसे बड़ा बाधा पहुंचाती है। नेक्स्ट पॉइंट है मनोवैज्ञानिक तनाव। अब देखो मानसिक रूप से भी तनाव पैदा हो जाता है, किस चीज़ के अंदर, सांप्रदायिकता के अंदर। भाई लोगों में जो है ये बात मानसिक रूप से घर कर जाती है कि हाँ जी, अब हम अगर टीवी पे देखने लग जाएं कि हिंदू मुसलमान झगड़े हो रहे हैं और हिंदुओं की मृत्यु हो गई है, उधर मुसलमानों के भी लोगों की मृत्यु होगी, तो हम भी टीवी में देखते हैं और देखते हैं, तो मानसिक रूप से हम भी इस बात के लिए ऐसा सोचने लग जाते हैं भी यार देखो मुसलमानों ने हिंदुओं का कत्ल कर दिया, या वो मुसलमान ये सोचते हैं कि देखो हिंदू लोगों ने हमारे मुसलमान भाइयों का कत्ल कर दिया। तो मानसिक ये मनोवैज्ञानिक तनाव लोगों के बीच में पैदा हो जाता है। हम न चाहते हुए भी उस तनाव को दूर नहीं कर पा रहे। हम चीज़ें देखते हैं, टीवी सोशल मीडिया हम देखते हैं, तो हमारा दिमाग कैसा हो जाता है, वैसा ही सोचने लग जाता है कि यार ये तो मतलब हमारे वालों को मार रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हमारे वालों को मार रहे हैं। तो लोगों के बीच में भी क्या है, ये मनोवैज्ञानिक तनाव इस वजह से पैदा हो जाता है। और सेकंड लास्ट पॉइंट है राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा अपने आप ही है। जब देश के अंदर ही कलह हो रही है तो दूसरे फ़ायदा उठाने की ताक में ही रहेंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया। राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है, क्यों कि जब आपस में घर के अंदर ही क्लेश हो रहा है, गृह क्लेश हो रहा है ना, तो फिर राष्ट्रीय एकता जो है ना उसको खतरे में पड़ना ही पड़ना है। लास्ट पॉइंट है आर्थिक उन्नति व औद्योगिक विकास में बाधा। अब देखो, अब जहाँ पर इन संकीर्ण भावनाओं को बढ़ावा मिलता है और इन छोटी छोटी बातों को लेकर लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं, हिंसा होती है, ये नुकसान होता है, आर्थिक हानि होती है, प्राण हानि होती है, तो उस देश में आर्थिक उन्नति और औद्योगिक विकास तो अपने आप ही रुक ही जाएगा।
कोई भी देश कब तरक्की कर सकता है? वही मैंने बताया कि जब लोग मिलजुल कर काम करें, देश की प्रगति के बारे में सोचें। और जब लोग हिंसा और झगड़े कर के सार्वजनिक संपत्तियों को लूटते हैं, सार्वजनिक संपत्तियों का नुकसान करते हैं, देश की उन्नति और विकास में तो बाधा आती ही आती है। कोई भी देश सिर्फ अपने नागरिकों के मेलजोल, एकता और उनके सही कार्य करने के तरीके से ही आगे आर्थिक प्रगति और औद्योगिक विकास कर सकता है। जब देश के नागरिक ही देश में ऐसा करने लग जाएंगे तो उस देश की उन्नति और विकास जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित होने लग जाएगा। तो ये थे सांप्रदायिकता के क्या क्या दुष्परिणाम जो हैं वो हमें देखने में आते हैं। मेन ये बातें, और बहुत से दुष्परिणाम हैं लेकिन मुख्य ये हैं जिनमें लगभग सारी बातें कवर हो जाती हैं। नेक्स्ट कल हम सोमवार को ऑफलाइन की क्लास में हम सांप्रदायिकता को रोकने के उपायों पर चर्चा करेंगे कि इसको दूर कैसे किया जा सकता है। अपना सांप्रदायिकता का प्रश्न जो है परसों पूरा खत्म हो जाएगा। ऑनलाइन आज अंतिम ऑनलाइन क्लास जो है आज यहाँ समाप्त होती है और सोमवार को जो है वो सभी की ऑफलाइन क्लास लगेगी। धन्यवाद।